विरोधियों की पटना में हुई बैठक तो लगा भाई साहब की राजनीति सेट है। नीतीश ने कहा पीएम मुझे बनाना, सीएम बनने का मेरा हाईएस्ट रेट है, बहुत ज्यादा सीएम रहे पटना में। ठीक, ममता जी ने बोला नहीं खड़गे बनेंगे। वैसे सच बताऊं पर्सनल मेरा भी इंटरेस्ट है। लालू जी भी खड़गे से खितिया के बोल बैठे बक पीएम कैंडिडेट। फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। मगर ये 500 वाले हैं, आप 1000 वाले हैं, हम 500 वाले हैं, 1000 वाले हैं, क्या परेशानी तब भी आपसे महंगा रेट है। मैं नारा लगा मोदी लाओ देश बचाओ। अब 2024 में नारा तब्दील कर दिया कांग्रेसियों ने, मोदी हटाओ देश बचाओ। जनता ने किया है। बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि 2024 में इन लोग जो है सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं। हटा तो ये लोग 2 बार इलेक्शन थे तो भाई साहब क्यों नहीं हटा पाए? अभी तक कहाँ थे, सो रहे थे क्या ये? इससे पहले क्या मतलब कहाँ चले गए थे इन लोग? 2024 में ही सिर्फ जो है रहना चाह रहे कि नरेंद्र मोदी को हटाओ। अरे हटाओगे तो ठीक, वो अपना जो है विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा तो लेके आओ जो वाकई टक्कर दे पाए नरेंद्र मोदी जी को। हमें तो कोई नहीं लग रहा गठबंधन में कौन है बताओ? गठबंधन का चेहरा कौन है? इसीलिए कहते हैं मोदी भक्ति का चश्मा उतारो, बहुत अच्छी दुनिया दिखाई देगी। यही कहते हैं, ये हकीकत है। चलिए चश्मा उतारिए, मैं कह रहा हूँ। चेहरा बताइए। अरे हमारा दूल्हा सच के तैयार है, उस दूल्हे का नाम राहुल गांधी है। आप रुकिए। ले भैया दूल्हा तैयार है, तुम मैंने- जाओ चेहरा इनसे देखो। मैंने पूछा था, नहीं सुन लीजिए, इनसे मैंने पूछा था कि 2024 में किस आधार पर चुनाव लड़ोगे, मुद्दा पलट दिया। संबित पात्रा मत बनिए, आपने संबित मैं पात्रा मुद्दा मत बनिए। नहीं पलटा हूँ मैं, आप मुझे मुद्दा ही नहीं बताइए। समझ पा रहे हैं। नहीं, मुद्दा आप हाथ सुनिए दें। तो मेरी हाँ, बात बताइए। आपका कहने का मतलब जो मैं मुद्दे की बात कर रहे हैं, मैं मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ। आप मुद्दे पे बेरोजगारी आप कितनी है? बात तो सुनिए मेरी। मैं कह रहा हूँ, इनसे मैंने बोला कि आपके गठबंधन में कौन सा ऐसा चेहरा है जो प्रधानमंत्री राहुल बनेगा? गांधी का तो इन्होंने दिया। राहुल गांधी का बोला। अब मैं बोल रहा हूँ कि वो राहुल गांधी कैसे नहीं बनेंगे पीएम? हाँ, ठीक है, कैसे नहीं बनेंगे? कैसे नहीं बनेगा, हाँ। आप समझिए। आप सुनिए ना। समीकरण पूछ लेना चाहिए। समीकरण बताइए। बिल्कुल, बताइए। पीएम की कुर्सी का हाँ। कुछ आभास नहीं होगा। हाँ। 2024 में कुछ खास नहीं होगा जब तक सेनाइयों की आवाज नहीं गूंजेगी ना आंगन में। इस राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। भैया पप्पू पास नहीं होगा। कोई बात नहीं, और ये सुनिए, सुन लीजिए। पटना में हुई बैठक हाँ। तो लगा भाई साहब की राजनीति सेट है। हाँ। विरोधियों की पटना में हुई बैठक तो लगा भाई साहब की राजनीति सेट है। नीतीश ने कहा पीएम मुझे बनाना, सीएम बनने का मेरा हाईएस्ट रेट है, बहुत ज्यादा सीएम रहे पटना में। ठीक, ममता जी ने बोला नहीं खड़गे बनेंगे। वैसे सच बताऊं पर्सनल मेरा भी इंटरेस्ट है। लालू जी भी खड़गे से खितिया के बोल बैठे बक पीएम कैंडिडेट। अब ये बताइए पीएम की कुर्सी है एक, बैठेंगे ये चारों। हमने कहा चारों आए हैं ये फरमाने, देश की जनता भी यहाँ पे देख रही है कौन कैसा है, और देश की सत्ता फिर सौंपेगी फिर असली चौकीदार को। एक बात बताइए। अरे अभी इंडिया करता है भाई। इंडिया का अरे हम 500 वाले हैं, आप 1000 वाले हैं, हम 500 वाले हैं, 1000 वाले हैं, क्या परेशानी है तब भी आपको? आपसे महंगा रेट है। अरे क्या दिक्कत है आपको? सुन लीजिए। आपको भी चाहिए तो आ जाइएगा, हम 2000 दिलवा देंगे। दो क्या बात कर रहे हैं आप? दो शायरी याद करने से प्रवक्ता नहीं बन जाते। देश के मुद्दों पे बात करिए, देश की महंगाई पे बात करिए, शिक्षा पे बात करिए, स्वास्थ्य पे बात करिए। मणिपुर में महिलाओं को नंगवश किया जा रहा है, वहाँ महिलाएं नंगी घुमाई जा रही है, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। हंसी हंसी से डोलते हैं ये लोग। मणिपुर पे चर्चा नहीं करेंगे, नू में हिंसा तो चर्चा नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में कहते हैं कानून का राज है, रोज उत्तर प्रदेश में महिलाओं का रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लूट हत्या डकैती आम हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का कहना है, लेकिन उस पर भी जवाब नहीं देंगे। क्राइम रेट सबसे ज्यादा यूपी में बढ़ गया है, इसका जवाब नहीं देंगे। 45 साल सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, उस पर जवाब नहीं देंगे। CSDS का आंकड़ा कहता है 51% बेरोजगारी आज है, सिर्फ 6% युवाओं को रोजगार मिला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़ा कह रहा है। इनके ऊपर तो शायरी है ना, क्या शायरी है? तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। मगर ये आंकड़े जो आप आंकड़े जमीनी पेश करिए। ये इनके पे नहीं, ये इनके क्या कहे, ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्पित है एक शायरी। उनके आंकड़े कुछ होते हैं और काम कुछ होते हैं। आंकड़े दिखाएंगे किसानों को फायदा बचाए और फायदा पहुंचता है अडानी को। इनसे ये पूछिए। एक मुद्दा बता दीजिए भाई साहब। हाँ, एक सुनिए। मुद्दा मुझे ये बता दे कि लखनऊ किसान का कोई भी एक आंकड़ा उठा के बता दे जो अडानी को मिला हो और किसान तक ना पहुंचाओ। बताइए सुनिए, जवाब दे। देश के किसान यूपी बॉर्डर पर बैठे थे, शायद इन्होंने देखा होगा, अगर मोदी भक्ति का चश्मा न लगा हो तो किसान। भाई साहब, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ, मैं खुल के कह रहा हूँ, मैं मोदी भक्त हूँ।
वो कम से कम नरेंद्र मोदी का एक बीजेपी का कार्यकर्ता भक्त तो कहा जाता है, इनके जैसे कांग्रेस का जो है कार्यकर्ता को चमचा तो नहीं बोला जाता है भाई साहब। अरे गला बैठ जाएगा आराम से। बात करेंगे आप। इन्होंने किसानों को या धरने पे बैठे थे खालिस्तानी कहा, किसानों को पाकिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा। वही किसान इस देश के अन्नदाता है, उनको आप खालिस्तानी कहते हो, पाकिस्तानी कहते हो, आतंकवादी कहते हो, क्योंकि वो सच को उजागर कर रहे हैं।